गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स। यानी आपको यहाँ पर ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए, इसमें इन चारों को आपको सॉल्व करके कैसे सॉल्व करना है, यानी इसको कैसा एक्सप्रेस करना दिखाना है आपको कि ये जो नंबर है 44, इसको आपको दो नंबर्स का सम बताना है। एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू प्राइम, और वो दोनों कैसे नंबर होना चाहिए, प्राइम। तो 44, 36, 24 और 18। तो बच्चों आपको मैं ये बता देता हूँ, प्राइम नंबर्स जो रहते हैं वो आप जानते हैं उनके क्या एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर निकालना मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया है। देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने प्राइम नंबर निकालना आपको सिखाया था। देखिए फर्स्ट तो ये ध्यान दीजिएगा, 1 न तो प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट नंबर है। यानी 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है 1, जबकि प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर। मतलब किसे कहते हैं, जिसमें इसमें कम से कम दो नंबर्स का डिवाइड होता हो। यानी प्राइम नंबर यानी फैक्टर है, यानी 2 में किस किस के 2 के फैक्टर क्या हो गए, 2 में 1 से भी डिवाइड कर सकते हो और 2 से भी, तो 2 के फैक्टर 2 हुए। तो प्राइम नंबर में 2 फैक्टर होते हैं। ऐसे ही 3 के फैक्टर भी क्या हो जाएंगे, 1 और 3। 5 के फैक्टर भी क्या हो जाएंगे, 1 और 5। तो प्राइम नंबर्स में उस स्वयं संख्या का भाग जाता है और 1 का जाता है, इसके अलावा किसी का नहीं जाता। यानी प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं। तो प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं, ये पूरा मेथड मैंने ये इससे आपको सिखाया था। अब आते हैं, आपको क्या दिखाना है, आपको 44 को 2 नंबर के रूप में एक्सप्रेस करना है, वो दोनों प्राइम नंबर हो। तो देखो बच्चों 40, आपको इसका एक तरीका बता देता हूँ। देखो ये मैंने प्राइम नंबर की एक लिस्ट बनाई है। तो 44 से छोटा प्राइम नंबर कौन सा आता है, 41। ठीक है ना बच्चों। अब 41 में कौन सा नंबर ऐड कर दें प्राइम नंबर की 44 हो जाए, तो देखिए 3 ऐड कर देंगे तो 44 हो जाएगा। तो 41 प्लस 3 लिख दीजिए। तो 44 को हम लिख सकते हैं 41 प्लस 3, यानी ये दो प्राइम नंबर का सम 44 हो गया। अब आते हैं 36। तो अब इसमें उल्टा चलिए तो उसको आसानी रहेगी। अब 36 से छोटा नंबर क्या रहता है बच्चों, 36 से छोटा नंबर होता है 31। 31 में कितना ऐड कर दें कि 36 आ जाए, तो 5 ऐड कर दें। तो ये 31 और 5 ये दोनों मिलके कितना बना रहे हैं, 36। तो 36 को लिख देंगे 31 प्लस 5। ये दोनों प्राइम नंबर है, इनका सम 36 हो गया। अब आते हैं बच्चों 24 में। तो देखिए 24 ये जो नंबर है प्राइम नंबर में, तो 24 से छोटा 23। पर 23 में यहाँ पर ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है कि 24 हो जाए। तो फिर और नीचे आ जाओ 19। 19 में हम क्या ऐड करें कि 24 आ जाए, तो 19 में अगर 5 ऐड कर दें तो 24 मिल जाएगा हमको। तो हमने क्या लिखा, 24 को 19 प्लस 5, ये दोनों प्राइम मिलके 24 बनाते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ जाते हैं, और भी पेयर बन सकते हैं बच्चों, इनके अलावा आप और भी बना सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं बना रहा हूँ वही आप करें। अब 18 में आते हैं। 18 से छोटा नंबर देखें तो 18 से छोटा होता है 17। तो 17 में 1 ऐड करेंगे तो 1 तो प्राइम हो ही नहीं, तो ये नहीं चलेगा। फिर आते हैं 13 में। 13 में कितना ऐड कर दें कि आपका 18 हो जाए, तो 13 में 5 ऐड कर दो तो 18 हो जाएगा। तो 18 को हम क्या लिख देते हैं, 13 प्लस 5, है ना। तो आपका क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, है ना। 18 ऐसे यहाँ से 18 ऐसा भी लिख सकते हैं 7 प्लस 11, ये दोनों मिलके भी 18। तो आप एक से ज़्यादा पेयर भी आप बना सकते हैं, लेकिन आपको अभी एक ही बनाने का बोला तो आप ऐसा बना सकते हैं। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 6 का ABCD पार्ट कंप्लीट होता है बच्चों। यहाँ पर नेक्स्ट वाले में इसके पार्ट में चलते हैं। आप प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ले रहे हैं। क्या कहा है, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। यानी आपको दो दो नंबर ऐसे लिखना है जिनका डिफरेंस 2 हो, और उन्हें हम ट्विन प्राइम भी बोलते हैं। जिनका डिफरेंस 2 होता है उनको ट्विन प्राइम बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना, ये भी याद रखना।
तो ऐसे दो दो नंबर, तो देखिए यहाँ पर देखते हैं जो प्राइम नंबर की लिस्ट हमने बनाई है, 2 और 3 का डिफरेंस तो 2 नहीं आ रहा, लेकिन 3 और 5 का डिफरेंस आ रहा है 2, है ना। तो पहला पेयर हो गया 3 और 5, फिर दूसरा हो जाएगा 5 और 7 का डिफरेंस भी 2 आ रहा है, फिर 11 और 13 का डिफरेंस भी 2 आ रहा है। तो आपको 3 पेयर लिखना है, तो क्या क्या लिख देंगे आप। फर्स्ट पेयर हो गया 3 एंड 5, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2। सेकेंड पेयर हो जाएगा 5 एंड 7, इन दोनों का डिफरेंस भी 2 है ना। कितने पेयर लिखना है, 3 पेयर। फिर आप आ जाइए 11 एंड 13, इनका डिफरेंस भी कितना है बच्चों, 2 है। इसके अलावा आप 19, 17 और 19 भी ले सकते थे, इनका डिफरेंस भी 2 है बच्चों। तो ऐसे और भी पेयर हो सकते हैं, लेकिन हमको 3 पेयर पूछा, तो ये 3 आपके आंसर हो जाएंगे बच्चों। यहाँ बच्चों नेक्स्ट वाला तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम, इनमें से कौन से नंबर प्राइम हैं। तो प्राइम नंबर आप जानते हो किन्हें कहते हैं, जिनके 2 फैक्टर हो। तो ये 23 जो नंबर है, इसमें 1 और 23 का ही भाग जाता है, तो ये आपका प्राइम हो गया, है ना। 51 में तो आपका 3 से डिवाइड हो रहा है 51, है ना। और 13 से भी 7 से डिवाइड हो रहा है बच्चों। तो 51 3 से, 7 से, 13 से, 17 से, तो ये तो प्राइम नहीं है बच्चों। और 37 भी प्राइम है, क्योंकि 37 में सिर्फ 37 और 1 से डिवाइड होता है, और 26 तो 2 से डिवाइड हो रहा है बच्चों, है ना। और 13 से भी डिवाइड हो रहा है ना। तो ये दोनों नंबर प्राइम नहीं है। तो कौन से प्राइम हो गए, 23 एंड 37। तो हम क्या लिख देंगे बच्चों, आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए में आ जाएगा 23 एंड सी जो है 37, ये दोनों क्या है, आर प्राइम नंबर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इसमें क्या कहा है, राइट 7 कंजुकेटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100। कंजुकेटिव का मतलब वो लगातार ऐसे कंपोजिट नंबर लिखना है जो 100 से छोटे हो, सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन, और उनके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। तो इसको हल करने का सबसे आसान तरीका है, जो हमने प्राइम नंबर बनाना सीखा है, तो उसमें सबसे पहले हम 100 पे चले जाएं। बच्चों देखिए, आपसे इसमें पूछा है कंपोजिट नंबर, और 100 से छोटे और लगातार कितने, 7। तो इस 100 से छोटे ये 2 हुए, फिर यहाँ प्राइम आ गया, उनके बीच में प्राइम नहीं आना चाहिए, तो ये 2 के बाद प्राइम आ गया, इसलिए ये नहीं चलेगा। इधर आ जाते 1 2 3 4 5 6 और 7, इनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। ये 97 के ऊपर फिर 89, मतलब 89 के बाद 97 प्राइम, और 89 और 97 के बीच में 90 91 92 93 94 95 96, इनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, और ये सारे कैसे नंबर है, कंपोजिट नंबर। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर हमको मिल गया बच्चों। तो बच्चों हमारे 7 कंपोजिट नंबर लिखना थे, तो कौन से हो गए, 90 91 92 93 94 95 96। तो हमने यहाँ पर नोट कर दिया। तो ये सारे कंपोजिट नंबर, और कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, और जो क्या नहीं हो बच्चों, प्राइम नंबर नहीं हो, उन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो ये सारे नंबर क्या हैं, कंपोजिट है, क्योंकि इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर है ना। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 नंबर लगातार जिनके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं है, आपको ये आंसर देना था। और ये आपको 100 से छोटे हैं और कंटिन्यूअस है, इन्हें कंजुकेटिव कंपोजिट नंबर है ये। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 ले रहे हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स, यानी इन नंबर्स को 3 प्राइम नंबर के सम के रूप में आपको दिखाना है। तो जैसे अब 21 है, तो मैं
नंबर की, इनकी प्राइम नंबर की लिस्ट बनाई है मैंने, तो पहले वो देखते हैं हम। तो देखिए बच्चों, 21 लाना है हमको और 3 नंबर को ऐड करना। तो ये 3, 7 और 11, इनको देखिए 3 और 7 कितना हो जाएगा 10, 10 में 11 ऐड करेंगे तो 21। तो हमको पहला 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 7 प्लस 11, ये तीनों प्राइम नंबर है और इनका सम करते हैं तो 21 मिल जाता है हमको। ठीक है, इसके बाद में 31 चाहिए। तो 31 जो है तो इन्हें लास्ट में 1 लाना है हमको, है ना। तो यहाँ से देखते हैं, यानी 1 कहाँ पर मिलेगा ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ 17 और इसको जोड़ दें तो ये तो 30 हो गया, लेकिन 1 नहीं है हमारे पास। तो फिर क्या करें बच्चों हम, तो हमने इधर से देखो पहले लिया 3, है ना, 3 और 11 कितना हो जाएगा 14, यानी 4 आपका यूनिट प्लेस, 4 को 7 में अगर ऐड कर दें तो 1 आ रहा है। तो अभी हम नंबर लेंगे 3, 11 और 17, इनको ऐड करा तो देखिए 11 और 17 को ऐड करेंगे तो 28, 28 में अगर 3 ऐड कर दे तो 31 मिल गया। तो 31 को हम कैसा लिखेंगे बच्चों, 3 प्लस 11 प्लस 17। तो ये 17 और 11 हुआ 28, 28 में 3 ऐड कर दिया तो 31 मिल गया हमको। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है नंबर आपका 53। तो 53 को आपको 3 लाना है और 50 बनाना है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर नंबर देखिए आपको 53 चाहिए अभी। तो ये नंबर जो है प्राइम नंबर की लिस्ट हमने बना रखी। तो यहाँ पर अगर देखें तो लास्ट में 1 चाहिए आपको, है ना, यानी यूनिट प्लेस पर 1 चाहिए। तो 323 में अगर 17 ऐड करते हैं इन दोनों को तो ये कितना हो गया बच्चों, ये तो 3 और 7 0, यानी ये दोनों मिलके 40 हो गया, है ना। कितना हो गया बच्चों, 40 हो गया, 23 और 17 40। अब 40 में हम कितना जोड़ दें कि 53 आ जाए आपका। तो ये नंबर देखो 23, 17 और 13। अच्छा इन दोनों को जोड़ लो पहले। तो ये हो गया 17 और 13 30 हो गया, 30 में 23 जोड़ देंगे तो 53 हो गया। तो आपके जो नंबर्स हो जाएंगे वो हो गए 13 प्लस 17 प्लस 23। इन 3 नंबर्स का सम जो ये तीनों प्राइम है और इनका सम कितना आ गया 53। लास्ट में आपको लाना है 61। तो 61 यानी फिर 1 चाहिए आपको लास्ट में। तो देखिए यहाँ से देखते हैं हम, अगर हमने लिया 29, ये नंबर 29 और 19, इन दोनों को ऐड करो, 9 और 9 18 हो गया और ये हो गया यानी 48 हो गया। और आपको लाना है 61। तो 48 में हम कितना और जोड़ दें तो 61, तो 8 आया ना, 8 में 3 जोड़ना पड़ेगा, 3 यानी 13, है ना। तो हमने क्या ले लिया, ये 3 नंबर ले लिया 13, 19 और 29। इन तीनों को ऐड कर रहे हैं तो हमको 61 मिल रहा है। तो हमने लिखा है यहाँ पर 13 तो बच्चों 13 प्लस 19 प्लस 29, ये तीनों मिलकर कितना बना रहे हैं 61। तो ये 3 नंबर मिलके हमको जो दिए हुए नंबर लाना था, यानी तीनों प्राइम नंबर होना चाहिए। तो आप क्या करना है, पहले एक लिस्ट बना लेना और उसमें से आपको ये पता करना है कि किन 3 का सम जो दिया हुआ है 21, 31, 53 और 61 हो रहा है, वो नंबर आपको लिखना है। और आपको मैंने ये भी बता दिया था कि 100 तक के प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं, उसके लिए आप पुराना वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 ले रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। राइट 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 whose सम इज डिविजिबल बाय 5। यानी आपको ऐसे पेयर बनाना है जिनका सम, पेयर का मतलब होता है दो दो प्राइम नंबर लेना है, अगर जिनको ऐड करें तो वो 5 से डिवाइड हो जाए।
तो देखिए हमने जो लिस्ट बना रखी है, अगर इसमें देखें 2 और 3 को ऐड करते तो कितना आता 5, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में 3 और 7 को ऐड करें तो 3 और 7 में होता है 10, तो ये भी 5 से डिवाइड हो सकता है बच्चों। आ रहा है समझ में आपको। तो ऐसे आपको दो दो नंबर लेना है। अब यहाँ से 7 और 13 को लेंगे तो ये हो रहा है 20, ये भी हो रहा है 5 से डिवाइड, है ना। तो आपको किससे छोटे लेना है, 20 से। 17 और 3 ले लीजिए, ये हो रहा है 20, तो ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो आपको 20 से छोटे यानी ये 19 से लेकर 2 तक के प्राइम नंबर लेना है और उनके। तो प्यारे बच्चों 5 पेयर हमने यहाँ पर नोट कर लिए। एक तो हो गया 2 + 3, दोनों प्राइम नंबर हैं और इनको ऐड करते तो 5 आता है। 5 किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। फिर 3 + 7 लिया बच्चों, इसका सम हुआ 10, 10 भी 5 से डिविजिबल है। फिर अगला ले लिया 7 + 13, ये हो गया 20, 20 भी किससे डिविजिबल है, 5 से। फिर लिया 2 + 13, ये हुआ 15, 15 में भी 5 से डिवाइड कर सकते हैं हम, यानी ये 15 5 से डिविजिबल है। फिर 3 + 17 ले लिया, ये भी दोनों मिलके कितना हो रहा है, 20 हो रहा है, तो ये भी 5 से डिविजिबल है बच्चों। तो ऐसे 5 पेयर बनाने थे जो 20 से छोटे प्राइम नंबर, उनसे मिलकर 5 पेयर बनाने थे, जो कि हमने यहाँ पर इस प्रकार से आपके सामने बना दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 12 वाला। बहुत आसान क्वेश्चन है और अब आपको सब इसके आंसर आप फटाफट दे देंगे। पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। ए नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड अ। तो ये तो आपको पता है बच्चों, ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, यानी जिनमें 2 संख्याओं से भाग जाता हो, वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। ये आपको मैंने बता चुका हूँ, तो वो प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर। ये भी आपको पता है, जो प्राइम नहीं हो, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, वो कहलाते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। तो ये कंपोजिट हो जाएगा, है ना। पहला तो हो गया प्राइम जिसके 2 फैक्टर हो, दूसरा 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। अब सी वाला देखिए इसका, 1 इज नाइदर और नार। तो 1 क्या है बच्चों, 1 के सिर्फ एक ही फैक्टर है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। 2 फैक्टर होना चाहिए प्राइम के लिए, और कंपोजिट के लिए 2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, इसलिए न तो ये प्राइम नंबर है बच्चों ये, और न ही क्या है बच्चों ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, तो आप जानते हैं प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होता है, 2 से। तो ये सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, और ये एक ही ऐसा नंबर है जो सम संख्या है, इवन प्राइम नंबर है। फिर अगला आता है द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो देखिए पहला सबसे छोटा नंबर आता है 2, प्राइम नंबर है। फिर 3 भी प्राइम नंबर है। फिर आता है 4, तो 4 कंपोजिट नंबर है, क्योंकि उसके कितने फैक्टर हो जाते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर है। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, 4 है बच्चों। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो सम संख्या कहाँ से शुरू होती है, 2, 4, 6, 8। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या हो गई बच्चों, आपका 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर भी 2 हो गया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका कंप्लीट होता है बच्चों। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।